हिंदू जो धर्म की शादी होती है उसमें 7 फेरों का अपना एक विशेष महत्व होता है। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो 7 फेरे हैं ये 5 या 6 क्यों नहीं होते, ये 7 क्यों होते हैं? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 7 अंक को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जी। उसकी वजह, उसकी भी गहराई में हमें जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि उसको शुभ क्यों माना गया। जी। आप ध्यान से सुने मेरी बात को कि जो 7 अंक है इसको इतना शुभ माना गया है क्योंकि हमारे संसार में जो संगीत के सुर हैं वो भी 7 हैं। हमारे दुनिया में समुद्र 7 हैं, 7 तल हैं, 7 द्वीप हैं, 7 हमारे ग्रह हैं। क्योंकि देखिए 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं, इनका पिंड रूप नहीं है, इस करके हम 7 ग्रहों को मेन मानते हैं। तो हमारे जीवन में 7 तत्व हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 तारे हैं, सप्त ऋषि हैं और सूर्य के 7 घोड़े हैं। और यहाँ तक कि हमारी कुंडली में जो विवाह का घर है वो भी 7वां है। तो 7 अंक को शुभ माना जाता है, इसीलिए 7 फेरे किए जाते हैं और 7 फेरों में 7 वचन लिए जाते हैं। 7 फेरों का मतलब ये नहीं है कि आपने अग्नि कुंड के आगे 7 घूम घूम के फेरे ले लिए, उसमें 7 वचन लिए जाते हैं। और मैं इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा, कई विवाहित नव जोड़े आते हैं, मैं कई बारी उनसे पूछता हूँ कि आपने जो 7 फेरे लिए थे उसमें जो वचन लिए थे आपको याद है? इतने शादी, किसी को 5 साल हो गए शादी को, किसी के 10 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए, किसी के 30 साल हो गए, मगर लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने वचन लिए क्या जी। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे जो हिंदू धर्म में हमारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो उनको अच्छी तरह से नहीं समझा पा रहे। देखिए, आप अपने मंत्रों तक मत रहें, उनको समझाएं कि इन वचनों का मतलब क्या है। जब ये वचनों को समझ पाएंगे तो वो आगे अपने संसार को सही तरीके से चला पाएंगे। जी बिल्कुल। हमें वचन जो हैं वो समझने बहुत ज़रूरी है कि ये 7 वचन कौन से हैं। इन 7 वचनों को समझ करके ही हम आगे अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हमने वचन क्या लिए हैं, हमने ज़िंदगी में करना क्या आगे चल करके। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो 7 फेरे हैं, आपको बताया कि 7 फेरों का महत्व हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। जैसे कि ममता जी ने हमारे से प्रश्न किया था कि 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं। जी। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि 7 अंक हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि हमारे 7 चक्र शरीर में हैं, 7 तल हैं, 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, उसी प्रकार ये 7 फेरे लिए जाते हैं और इनके 7 वचन होते हैं। जी। आज मैं आपको बड़ी गहराई के साथ बताऊंगा कि ये 7 वचन होते कौन से हैं, इसमें वचन लिए क्या जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा कि कन्या, देखिए कन्या है जो मेन अपने माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे घर में आती है, प्रवेश करती है, अपने पीछे भाई बहन, माँ बाप, अपना परिवार सब छोड़ के दूसरे घर में बसती है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब वो लड़की दूसरे घर में आ जाती है, हम उस पर अत्याचार करने शुरू कर देते हैं, उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उससे दहेज की मांग करनी शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, हमारे घर में भी कन्या है, हमारे घर में भी लड़कियां हैं, तो वो भी किसी घर में जाएंगी। अगर हम उनको दूसरी अपनी लड़की को ला करके अगर हम अपने घर में इज्जत देंगे तो हमारी लड़की को भी आगे घर पे जा कर के इज्जत मिलेगी। जी बिल्कुल। हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अब मैं समझाऊंगा आपको ये 7 वचनों का मतलब क्या है, 7 वचन कौन से हैं जो लिए जाते हैं। जब भी कन्या की शादी होती है, कन्या वर से 7 वचन लेती है, क्योंकि वो अपने घर को छोड़ करके आ रही है। तो वो वर से पहला वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप कोई भी तीर्थ स्थल में जाएंगे या कोई भी धार्मिक अपना कार्य करेंगे, उसमें आप मेरे को अपनी पत्नी के रूप में ज़रूर सम्मिलित करेंगे। आप अकेले ये कार्य नहीं करेंगे, मुझे साथ लेकर के चलेंगे। दूसरा वचन होता है कि कन्या कहती है कि जिस प्रकार लड़के को वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने परिवार का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता और मेरे परिवार का सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, तीसरा वचन क्या है? तीसरा वचन है कि कन्या की युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में
वर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसके साथ हर तरह का दायित्व निभाएगा, चाहे उसकी कोई भी उम्र है, चाहे वो किसी भी स्टेज से निकल रही है। वैसे ये देखा जाए तो देखिए दोनों पक्षों में ही वचन लिए जाते हैं। खाली ये नहीं है कि खाली लड़का ही वचन देता रहे, इसमें कन्या भी वचन देती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को सम्मिलित करके ही वचन लिए जाते हैं जी। तो हमारे चौथे वचन की बात है। चौथा वचन ये होता है कि जिस प्रकार लड़का अपने दायित्वों से पहले दूर था, वो कुंवारा था, जी। वो अपनी ज़िंदगी में कुंवारा जी रहा था, तो उसको नहीं पता था दायित्व क्या है। तो कन्या उससे वचन मांगती है कि अब आपका परिवार बस गया है, आप अपने परिवार में होकर के चलेंगे और अपने परिवार के दायित्व निभाएंगे। जैसे कि आगे बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, उस दायित्व को वो निभाते जाएंगे। पांचवा वचन ये होता है कि जो भी धन लड़का कमाएगा, उस धन को वो अकेला कहीं खर्च नहीं करेगा या अपनी मर्जी से कहीं खर्च नहीं करेगा। उसमें वो कन्या से पूछेगा, कन्या के साथ मिलजुल कर कहीं भी धन लगाना है, कहीं भी धन खर्च करना है, तो उसके साथ सलाह करके ही वो आगे अपना धन को जो है उसके साथ मिल करके खर्च करेगा। जी। छठा जो वचन है उसमें क्या होता है कि कन्या जो है, अगर वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं बैठी है, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं बैठी है या परिवार में किसी के साथ बैठी है, लड़का उसका कभी भी उनके सामने अपमान नहीं करेगा। लड़का शराब, बुरी आदतें और जुए जैसी चीज़ों को त्यागेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि शराब के नशे में, जुए की लत से जो लड़का है वो अपने परिवार को का जो निर्वाह है वो नहीं कर पाता, उस परिवार का जो है वो अपमान करना शुरू कर देता, अपनी पत्नी का अपमान करता है। और सातवां वचन दोस्तों जो है वो ये है कि कन्या वर से ये वचन मांगती है कि उसके अलावा किसी और स्त्री को वो अपनी माता रूप में देखेगा और किसी को भी अपने परिवार में, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते में आने का मौका नहीं देगा या कन्या भी आने का मौका नहीं देगी। उन दोनों के जीवन में तीसरा कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये दोस्तों 7 वचन है जो हमारे जीवन में जब हम फेरे लेते हैं तब ये वचन लिए जाते हैं। तो इन वचनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे को ये वचन ध्यान में नहीं रहते, हमारे फेरे हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन का निर्वाह करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ कर के वही लड़ाई झगड़े, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपने धर्म के अनुसार इन चीज़ों को दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शादी एक पवित्र बंधन है, ये 2 जिस्मों का मिलन नहीं, ये आपस में 2 आत्माओं का मिलन है, जिससे आप अपने अंदर के संस्कारों को जगा सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, अपने जीवन को शुद्ध बना करके आगे अपनी ज़िंदगी को शुद्ध तरीके से, सही तरीके से चला सकते हैं।